हेलो दोस्तों। आपको कैसा लगेगा कि आप सड़क में कार चलाते हुए जा रहे, लेकिन अचानक से रोड में से गाने की आवाज सुनाई देने लगे? जी हाँ दोस्तों, आपने सही। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रोड जिसमें गाड़ी चलाने पर म्यूजिक बजता है। तो यह रोड हिंदुस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में बनी है, जो जमन पॉइंट से वर्ली की तरफ जाने वाली नॉर्थ बॉन्ड कैरिजवे पर बनी है। यह रोड कोई लंबी हाईवे नहीं है। इसकी लंबाई करीब 500 मीटर है, पर इन्हीं 500 मीटर में छुपा है एक इंजीनियरिंग का चमत्कार। इस रोड को बनाने में लगे हैं 6.21 करोड़ रुपए, और इस रोड को बनाया है बीएमसी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। पर ओंडिया किसका था? इसका ईडिया था राहुल शेवाले जी का, जो कि एक फॉर्मर एमपी है। उन्होंने यह यूनिक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, और आज ये रोड रियलिटी बन चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि सॉन्ग बजता कैसे है? अब की तोरे कोई स्पीकर तो है नहीं, कोई वायर नहीं, और न ही कोई ब्लूटूथ। फिर ये मैजिक कैसे होता है? एक्चुअली यह मैजिक होता है एक सिंपल साइंस से होता है। इस रोड की सरफेस पर कुछ खास प्रकार के ग्रुप्स यानी खाने बनाए गए हैं। इनकी डेप्थ और स्पेसिंग को मैथमेटिकल कैलकुलेट किया गया है। जब आप अपनी गाड़ी लेकर एक पार्टिकुलर स्पीड 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाते हैं, तो आपके कार के टायर और इन ग्रूव्स के बीच में फ्रिक्शन होता है। इस फ्रिक्शन से वाइब्रेशन जनरेट होती है, और यही वाइब्रेशन कन्वर्ट होती है म्यूजिक में। और ये म्यूजिक कोई भी नहीं, बल्कि ऑस्कर विनिंग सॉन्ग जय हो। जी हाँ दोस्तों, मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर के इस आइकॉनिक सॉन्ग की ट्यून बजाती है। लेकिन दोस्तों, एक ट्विस्ट है। अगर आप गाड़ी को 60 से कम या 80 से ज्यादा स्पीड से चलेंगे, तो तूने नहीं सुनाई देगी। स्पीड सही रखनी होगी, तभी मिलेगा परफेक्ट म्यूजिक एक्सपीरियंस। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नया नहीं है? दुनिया में म्यूजिकल रोड्स का ऑंडिया पहले भी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बात है साल 1995 डेनमार्क के गिलिंग में। डेनमार्क के कलाकारों स्टीफन क्रारूप और जैकब फ्राइड मैग्नस ने पहली म्यूजिकल रोड बनाई, जिसका नाम असफाल्टोफोन था। उसके बाद यह टेक्नोलॉजी जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, चीन और अब इंडिया तक आ पहुंची है। लेकिन दोस्तों, जापान के म्यूजिकल रोड्स का केस कुछ अलग ही था। जापान के एक कॉन्ट्रैक्शन कंपनी के मालिक शिजुओ शिनोदा जब एक बार बुलडोजर से रोड खुरच रहे थे, इस दौरान बने खांचों पर से गुजरने पर पाया कि अलग अलग आवाजें निकल रही हैं। इसी घटना ने उन्हें शोध के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद होक्काइडो इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट की सहयोग से यह तकनीकी विकसित हुई। जापान में ये रोड्स इसलिए बनाई गईं क्योंकि वहां के ड्राइवर्स को लॉन्ग हाईवेज पर नींद और बोरिंग महसूस होने लगती थी। इन म्यूजिकल रोड्स ने उन्हें जगाए रखने का काम किया, और स्पीड भी कंट्रोल में रही। लेकिन दोस्तों, अब सवाल है कि इंडिया में ये रोड क्यों बनाई गई? क्या ये सिर्फ शो ऑफ है, या इसके पीछे कोई सीरियस रीजन है? देखिए, इंडिया के सड़कों पर रोज हजारों एक्सीडेंट होते हैं। उनमें से एक बड़ी वजह है ड्राइवर्स की नींद या थकान, खास करके लॉन्ग ड्राइव्स पर, जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या समृद्धि महामार्ग पर। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर करवाया पायलट प्लान शुरू किया गया है। अगर यह सक्सेसफुल रहा, तो आने वाले समय में ऐसी म्यूजिकल रोड्स समृद्धि एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और दूसरे मेजर हाईवेज पर भी बनाई जा सकती हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी इस प्रोजेक्ट की तारीफ की है। उनका कहना है कि यह रोड ड्राइवर्स के अलर्टनेस बढ़ाने में मददगार साबित होगी। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद कुछ सवाल भी उठते हैं। पहला सवाल, शोर, नॉइस पॉल्यूशन, पख्यात्स। क्या इस रोड की वजह से आस पास के इलाकों में आवाज की समस्या तो नहीं होगी? इसका जवाब है कि यह साउंड कार के अंदर तक ही लिमिटेड है, बाहर उतना सुनाई नहीं देता है। दूसरा सवाल है मेंटेनेंस। जब रोड्स पर नए निशान बनेंगे या जब रोड्स की मरम्मत होगी, तो क्या यह ग्रूव्स, खाने खत्म हो जाएंगे? फिर म्यूजिक का क्या होगा? तीसरा सवाल,
इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे कि एम्बुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिज, अगर इन्हें तेज जाना हो तो क्या उनकी स्पीड की वजह ऐसा अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस होगा? ये वो सवाल है जिनके जवाब टाइम के साथ मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि इंडिया ने एक नई डायरेक्शन में कदम रखा है। लेकिन दोस्तों, ये रोड इंटरमेंट्स के लिए नहीं बल्कि अवेयरनेस के लिए है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की म्यूजिकल रोड्स की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करके बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी फाइनिंग स्टोरीज हम लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। धन्यवाद।